हेलो जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं मंजू के इस व्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। कल आप सबने देखा था कितनी बुरी तरह से आंधी तूफ़ान आया था। बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से आंधी तूफ़ान आया, तो पूरा घर का ऐसा बैंड बजा गया। ठीक है जी। आज ना तो लाइट और ना हमारे घर में आज पानी। सुबह से पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा और टंकी बिल्कुल खाली है। अब होगी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब कि पानी बिना सफाई कैसे होगी। तो देखो मैं आपको हाल दिखाती हूँ, कितनी बुरी तरह से आंधी तूफान आया था और क्या हाल है आंगन का। देखो जी कितना गंदा हो रखा है पूरा घर, और कपड़े जो सुखाए थे इनमें भी धूल मिट्टी आ गई है, और यहाँ पे सोफे वोफे सब कुछ बैंड बज गया है। और ये देखो कितनी धूल मिट्टी आ रखी है यहाँ पे भी। मैं आपको एक बार घर का ऐसा लुक दिखा रही, फिर सफाई करूँगी तो जब दिखाऊँगी आपको कैसे सफाई की। सारी खिड़की वगैरह सब कुछ झाड़ना पड़ेगा। ये देखो जी क्या हाल है। ये देखो आंगन में ना आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। जाल के नीचे, वहाँ पे जाल के नीचे कैसा हाल है, और इस साइड में देखो कैसा हाल है। तो वो सारी मिट्टी जमी हुई है वहाँ पे। ये देखो ऊपर से ना खाली है इसलिए, और कबाड़ी वाला भी आ गया है। ये कल राशन लेके आए थे, कुछ तो निकाल लिया है, कुछ अभी भी इस डब्बे में ही है। इस डब्बे में भर रखा था सारा सामान। और देखो मैं आपको दिखाती हूँ, दीवार भी यहाँ से देखो कैसे झड़ गई है। ये देखो जी, अब तो सफ़ेदी करने का टाइम आ ही गया है। ये यहाँ से सारा अब तो झड़ गया है। अभी सब कुछ साफ़ करना पड़ेगा जी। आज मैं देखो पूरे घर की सफाई करूँगी। धूल मिट्टी में पूरा घर का बैंड बज गया आज तो। ये देखो अभी मैं आपको पूरा प्रॉपर लुक दिखा रही हूँ जी, क्या बैंड बजा रखा है। फिर मैं सफाई करूँगी, फिर आपको पूरा लुक दिखाऊंगी मैंने कैसे सजाया। ये देखो जी एकदम आंधी आई तो फटाफट बस ऐसे डालने पड़े सब कुछ, कपड़े उपड़े। बंद खिड़की के अंदर से भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ रही थी, और देखो ऊपर से भी आपको दिख रहा होगा, वहाँ से भी झड़ने लगा अभी। ये एक दरवाज़ा यहाँ निकाल के रख रखा है उधर का। ये देखो, तो अब मैं फटाफट सफाई करना शुरू कर देती हूँ। ये देखो जी ये सब यहाँ पे कपड़े कैसे फेंक रखे हैं। वो खाट खड़ी है, और ये रीतिका भी उठ गई है। पहले मैंने यहाँ से सारे से संगवा लिया है, और जो कपड़े थे, मैले कपड़े थे, मशीन में डाल दिए हैं, और मोटर भी चला दी है। कभी पानी आ रहा है और कभी जा रहा है, इतना प्रॉपर वे से पानी आ नहीं रहा है। ठीक है जी, क्योंकि बिल्कुल ही नहीं पानी है, तो इसलिए मुझे बार बार में मोटर तो चला कर देखनी पड़ेगी। और यहाँ से मैं सब दरवाजे वगैरह में जो धूल मिट्टी आ गई है, और बेड के सिराने वगैरह में से सारे से मैं अब अच्छी तरह से इसको पोंछ लूँगी। पहले मैं इन सबको सूखे कपड़े से पोंछ लेती हूँ। चादर भी झाड़ लूँगी, और चादर भी मैं चेंज करूँगी यहाँ से। और आपको बेड के सिराने पे देखो कितनी धूल मिट्टी भी नज़र आ रही होगी। ठीक है जी, तो मैं इन सब की फटाफट यहाँ से एक बार कर लेती हूँ। और पानी को भी मैं बीच बीच में संभाल रही हूँ, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मोटर चल रही है तो उसकी आवाज़ से ही पता चल जाता है कि हाँ भी पानी अपनी प्रॉपर वे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक बार मैं फटाफट यहाँ से झाड़ लेती हूँ, और अच्छी तरह से इस चादर को भी बिछा लेती हूँ। पिलो कवर भी चेंज कर देती हूँ, और मैं ऐसे ना गांठ बांध देती हूँ इसकी चारों तरफ से चादर की, इससे जल्दी से निकलती नहीं है। और नीचे वाली चादर मैंने आपको पहले भी दिखाया, तो वो फिक्स ही कर रखी है। वो उसको कितना भी निकाल दो, वो बिल्कुल निकल नहीं सकती वहाँ से, जब तक हम अपने आप से उसे ना निकाल दें। तो अगर आप भी उस तरीके से करना चाहो तो हो सकता है। क्या पानी दिया? आ ही नहीं रहा, आवाज़ से पता चल रहा है कि बस देख के पता चल रहा है, आवाज़ से देख के नहीं आ रहा तो बंद करना पड़ा। और देख ले अगर है भी कि नहीं।
अभी थोड़ी देर पानी आया और वो फिर चला गया है। और बाद में मैं फिर उसका कुछ जुगाड़ बिठाऊंगी अगर पानी आ गया तो। वो जो नीचे हमने नीला ड्राम जो रख रखा है अभी, तो उसी में लगा रखा था ताकि ऊपर पानी चढ़े ना चढ़े, क्योंकि पानी भी थोड़ा सा स्लो ही आ रखा था। तो ड्राम तो मैंने भर लिया है जी। और अब मैं क्या करती हूँ, फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ। मैंने सारे से संगवा लिया है। संगवाने के बाद अगर हम झाड़ू लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये देखो, ये खाली डब्बा है, इसको चाहे डस्टबिन समझ लो, छोटा मोटा अगर कुछ डालना पड़े, जैसे हम कंघी वगैरह करते हैं यहाँ से, तो उसमें डाल सकते हैं बाल वगैरह। या फिर मैंने उसमें वैसे रख दिया है, इसमें कुछ भी डाल दो। बस एक बार रख के देखा है मैंने कि वहाँ पे कैसा लगेगा, क्योंकि नीचे अगर अगर वो पाँव में आ जाता है, कभी ये खाट वगैरह सरकाते हैं तो फिर वो वहाँ पे भी आ जाता है और फिर उसको कुछ गिरा देते हैं। अब मैं मंदिर में आ गई हूँ। मंदिर में भी मैं इस ब्रश से ऊपर से, मंदिर के ऊपर से धूल मिट्टी साफ़ कर रही हूँ। जब मैं नहा के आऊँगी तो मैं इस मंदिर की सारे फ़ोटो वगैरह को अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी गंगा जल से। और अभी मैं बस बाहर बाहर से झाड़ू पोछा वगैरह ये सब कर लेती हूँ। और इनमें भी काफ़ी धूल मिट्टी आ गई है, तो पहले मैं सूखे कपड़े से ही साफ़ कर रही हूँ सबको, ताकि सारी धूल मिट्टी एक बार झड़ जाएगी। फिर बाद में मैं इन सबको गीले कपड़े से साफ़ कर दूँगी। इससे क्या होगा, थोड़ी सी चमक बढ़ जाएगी और सही रहेगा। और ये वाईफाई का तार है, वो मैंने बेड इसकी सोफ़े के पीछे थोड़ा एडजस्टमेंट इसका कर रखा है, क्योंकि जो तारों में जो खुट्टी डलती है ना छोटी छोटी, वो इस तार के अकॉर्डिंग ना मिल नहीं रही है। 2-3 बार में हमने ट्राई किया है यहाँ पे पास ही में, और फिर हमारे ध्यान से उतर जाती है, इसीलिए वो तार अभी तक ना लग ही नहीं पाया है। और कल हमने एक तार और लगा लिया है जाल में से, तो हमारे पूरे जाल में बस आपको तार ही तार नज़र आएंगे फ़िलहाल तो वो वहाँ पे एडजस्टमेंट उसकी हमने बस ऐसे ही कर ली है। तो मैं यहाँ से फटाफट यहाँ से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। और आपको जो शूज़ नज़र आ रहे हैं वो कल लेके आई रितिका, मेरे और रितिका के दोनों की बिल्कुल सेम है, रंग की और डिजाइन की। हम लेके आए हैं इसको वॉकिंग करने के लिए, कि अब हम इसको पहन के वॉकिंग क्या करेंगे। लेकिन उसके लिए भी ना टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ बिल्कुल भी। सुबह 5 बजे से लेके कब 12 बज जाते हैं बिल्कुल नहीं पता चलता। काम ही इतना हो जाता है घर में। और अब ये देखो आंधी तूफान कितना आ रखा है, और ऐसा रेत था ये, बिल्कुल ऐसे जैसे कि छलने में से छान रखा हो, नन्ना नन्ना सा। और बीच बीच में मैं कचरा डस्टबिन में डालती जा रही थी, और ये सिर्फ जैसे नीचे नीचे का जो रह जाता है वो था। और जैसे कहीं पॉलीथीन वगैरह जो आए थे, थोड़ा थोड़ा करके मैं डस्टबिन में डालती जा रही थी। इससे क्या होता है, सफाई करना आसान हो जाता है और फटाफट हो जाती है। अब झाड़ू लगाने के बाद मैं इस कपड़े को अच्छी तरह से धो के और गिला करके लेके आ गई हूँ, और अच्छी तरह से मैंने इसको निचोड़ लिया है। झाड़ू लगाने के बाद मैं इसलिए साफ़ कर रही हूँ क्योंकि अगर मान लो मैं पहले साफ़ कर देती इसको, तो जब झाड़ू लगाती तो भी इसके अंदर ऊपर से धूल मिट्टी फिर जमा हो जाती। और अब मैं सारी यहाँ से अपनी सिलाई मशीन भी साफ़ कर लूँगी, सारी खिड़की दरवाजे भी साफ़ कर लूँगी इससे, और फिर मैं आंगन को यहाँ से धो दूँगी। और देखो बेड का सिरहाने पे भी कितनी धूल मिट्टी थी, अब ये बेड का सिरहाना भी बिल्कुल चमक उठा है। और यहाँ पर भी दरवाजे खिड़की भी कुछ ज़्यादा ही गंदे हो रखे थे, तो मैंने सोचा चलो एक हाथ इन पे भी लगा देती हूँ। ड्रेसिंग टेबल भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ। जितने ऊपर हमने वो जो बोतल रख रखी है उन सब पर मैंने गीला कपड़ा लगा के अच्छी तरह से उनकी धूल मिट्टी साफ़ करके, और मैंने उसको वापस जचा दिया है। और वो डब्बा मैंने पीछे बस थोड़ी देर के लिए रखने के लिए ऐसे देखा है कि वो कैसा लगेगा। उसके दोनों तरफ ना जगह है कि मैं यहाँ से भी झाड़ू लगा के पोछा लगा सकती हूँ, और वहाँ से भी ड्रेसिंग टेबल के पीछे से भी लगा सकती हूँ। थोड़ा मैंने जानबूझ के ना वहाँ पे गैप दिया है, ठीक है जी। और ये खिड़कियाँ मैं पहले धो दी है, धोने के बाद मैंने इनके ऊपर एक सूखा कपड़ा लगा दिया था ताकि जिससे अच्छी तरह से चमक उठे।
कमरों में से मैं पोछा लगाऊंगी और आंगन को मैं धो रही हूँ। आंगन को इसलिए धो रही क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदा आंगन ही था, तो इसलिए मैं आंगन को धो के पोछा लगा दूंगी। पहले वाइपर से इसको वाइप कर देती हूँ। और सोफ़े की साइड में मैंने धोआ नहीं था, यहाँ पर मैं 2 बार पोछा लगाऊंगी। ये एक बार मैं बिल्कुल गीला पोछा करके लेके आई हूँ, बिल्कुल धोए जैसा ही पोछा लगेगा इससे भी। और दोबारा एक बार मैं फिर सूखा पोछा करके लेके आई हूँ। उससे क्या होगी, बिल्कुल धोए जैसी चमक नज़र आएगी वहाँ पे। और सोफ़े के आसपास से धोया भी इसलिए नहीं था क्योंकि वहाँ पे तार का कुछ ज़्यादा सिस्टम है, कहीं वाईफाई वगैरह में तार वगैरह में पानी ना चला जाए, कहीं करंट आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने वहाँ पे सोफ़े के पास से नहीं धोया, बस आंगन को आगे से धो दिया है। और वॉशरूम वगैरह मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया है। और सारे कमरों में से पोछा लगा दिया है। काम करते करते इतना टाइम लग गया और बिल्कुल हालत हो गई बिल्कुल ख़राब। दिखने में ये काम बहुत थोड़ा नज़र आ रहा था, लेकिन जो सफाई करते हैं ना जी, उसी को पता है काम कितना फैल जाता है। हो गई जी बुरी हालत, सफाई का तो काम हो गया और पसीने पसीने हो गई, मैं बुरा हाल है। बिना ही नहाए जैसे हो गई, थक गई फाइनली, बात ये है। ठीक है जी, थकने के बाद भी नहीं जो ये हंसी आती है ना, इसकी भी एक अलग ही खुशी है। लेकिन ये हंसी भी जब भी आती है जब सारा काम हो गया हो और मन की सफाई हो गई। आज देखो जी, सुबह से लेके आपको मैं शाम तक का काम सारा दिखाऊंगी, आज मैंने क्या क्या किया। ठीक है जी, अभी मैंने कर दी है घर के हर कोने की सफाई, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी कैसे सफाई हुई। इससे पहले मैं फटाफट नहा के आ जाती हूँ क्योंकि थक गई हूँ और पसीने में हो गया है मेरा बुरा हाल। यहाँ पे मैंने मंदिर का कपड़ा भी चेंज कर दिया है धो के और अच्छा बिछा दिया। के आगे हूँ और एक काम करती हूँ, मैं पहले फटाफट मंदिर की भी सफाई कर देती हूँ और फिर मैं एक बार पूजा कर लेती हूँ। इन सारी फ़ोटो में मैं गंगा जल छिड़क के और इनको साफ़ करके वापस मंदिर में विराजित करा देती हूँ। मैंने पूजा कर ली है और एक बार मैं अब आपको सफाई के बाद घर का लुक दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे सफाई की। और आपको ये सफाई अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, इससे मैं बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट होती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखो मेरे स्टूडेंट बीच में आए हैं और ये देखो मेरे लिए क्या बना के लेके आए हैं। ये एक स्टैंड बना के लेके आए हैं, पेन स्टैंड। भाई किसका स्टैंड है बताओ? दोनों है, पेन स्टैंड एंड फोन स्टैंड। फ़ोन कैसे कर रखूँगी मैं इस पर? फोन तो उलट जाएगा भाई, मैं कह रहा हूँ थोड़ा ऐसे तिरछी शेप देता ना तो नहीं हिलता फोन। इस पे ना बाहर से अच्छी तरह से कवर करेंगे ना फिर अच्छा लगेगा। वो तो मैं कर दूंगी, नीचे कहो ये देख, वो कर दूंगा मैं। वैसे आइडिया कहाँ से आया तेरे पास? अरे मैंने स्कूल का प्रोजेक्ट बनाया था तो उसके लिए मैं जेरोक्स बनाया था, पर कुछ रोज बीच में यश और लव आ गए थे, एक प्रोजेक्ट बना रहे थे तो वो मुझे दिखाने आए थे और वो बोले कि मैम हमने आपके लिए पेन स्टैंड बनाया है, तो अच्छा लगा। फिर बाद में लव उसको ले गया और उसमें थोड़ा अच्छी तरह से डेकोरेट वगैरह करके बोल रहा था कि मैम आपको मैं फिर बाद में दूंगा। मैंने बोला कि चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कुछ एक्टिविटी करनी भी चाहिए। और देखो जी, अब मैंने सारे कमरे में आपको दिखा रही हूँ मैंने सारे कमरों में सफाई कैसे की है। कोई कह नहीं सकता वो पहले जो हाल था क्या
कैसा था वो हाल कमरों को फ़िलहाल देख के। जब काम हो जाता है, सफाई हो जाती है, जब ही हमारा मन लगता है। और अब देखो बिल्कुल साफ़ सफाई हो चुकी है, अच्छी तरह से हो चुकी है। सोफ़े वगैरह मैंने आपने देखा था सब कुछ झाड़ दिया है। फर्नीचर पे मैंने गीला कपड़ा और सूखा कपड़ा दोनों लगा दिया था। और मंदिर के ऊपर की भी मैं आपको चमक दिखाऊंगी, कितनी अच्छी चमक आ गई है वहाँ पे भी। बस अब हम बहुत जल्दी ही सफ़ेदी करवाएंगे। अभी तो लॉकडाउन की वजह से करवा नहीं रहे थे, लेकिन अब सारी ना दीवार पे सील वगैरह आ गई है, क्योंकि यहाँ पे साइड में अब मकान बन चुका है। पहले मकान नहीं बना था तो वहाँ से इस दीवार पे ना सील बहुत ज़्यादा आती थी। कितनी बार करवाई, कितनी बार किया, लेकिन बार बार में ना ये सील आती जा रही थी। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे सील आएगी, तो अब हम करवाएंगे सफ़ेदी। और देखो मंदिर भी ऊपर से कितने अच्छी तरह से चमक गया है और अंदर से भी। तो ये काम मेरा हुआ भाई। मेहनत इतनी की है, वो जो आपने देखा ही है, इसमें कोई शक नहीं है कि काम करते हुए क्या हाल हो जाता हमारा। देखो अभी पूरे घर की सफाई होगी बहुत ही अच्छी तरह से। सब कुछ साफ़ कर दिया है, घर का हर कोना साफ़ हो गया है। देखो यहाँ से भी स्टैंड को भी मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है। खिड़कियाँ भी साफ़ कर दी हैं। तो देखा भी आपने, मैंने पूरे घर की सफाई कर दी है और बहुत ही अच्छी तरह से की है, बिल्कुल मन लगा के। और अब लगी है मुझे बहुत ज़ोरों की भूख, और अब मैं खा लेती हूँ खाना। और टाइमिंग हुआ है अब, देखो जी 2:45 हो गई, अगर आपको दिख रहा हो तो। सारा दिन लग गया आज इसी कामों में, क्योंकि जिस दिन फैला हुआ होता है ना, और आंधी तूफान अगर आया होता है तो ऐसा ही होता है, बहुत सारा कबाड़ा ऐसे बिखर जाता है और सब चद्दर वद्दर बिल्कुल धूल मिट्टी में हो जाती है। तो उस दिन टाइम कुछ ज़्यादा लग ही जाता है। तो अब मैं फटाफट खाना डाल लेती हूँ और अब हम खा लेते हैं खाना। यहाँ पे एक साइड में बना रखी है हमने दाल और सोयाबीन, और जी यहाँ पे हमने बना रखी हैं आलू प्याज की रेशेदार सब्जी। ये डल गया जी हमारा खाना, और बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, तो आप भी आ जाइए और खा लीजिए खाना गर्मा गर्म। अब आ गए हैं मेरे ट्यूशन वाले बच्चे और मैं इनको ट्यूशन पढ़ा लेती हूँ। ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैं आपसे एक नई डिश शेयर करूँगी और बताना आपको कैसे लगी। यहाँ पे मैंने पानी उबाल लिया है और यहाँ पे मैंने लस्सी में ना घाट को भिगो रखा है। तो घाट होता है एक राबड़ी बनती है जी घाट से, ठीक है जी। कोई जानते भी होंगे कि घाट किसको बोलते हैं। तो ये जैसे पहले पानी उबाला जाता है और लस्सी में थोड़ा सा पानी डाल के, नमक डाल के, और ये घाट को भिगोया जाता है और उबलते हुए पानी में इसको डाला जाता है। फिर ये ऐसे उबलता रहेगा और इसको बार बार में चलाते रहना है। और इस टाइम मैं आपसे मिल रही हूँ सब कुछ डिनर विनर करने के बाद। रसोई बिल्कुल मैंने साफ़ कर ली है। ये जी सुबह का ब्रेकफास्ट बन रहा है, ये रात को ही बनाया जाता है और सुबह लस्सी या दूध के साथ में खाया जाता है। और ये इतना टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है जी। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना अगर आप घाट को जानते हो तो। और यहाँ पे देखो मैंने अपने सारे रात की रूटीन वाले काम भी कर दिए हैं। मटका भी धो के भर दिया है, बाल्टी भी धो के भर दी है, और बादाम भी भिगो दिए हैं मॉर्निंग के लिए। और पूरी रसोई की कर दीजिए अच्छी तरह से सफाई। जब गैस के आसपास से मैं सब कुछ हटा देती हूँ ना रात को जी, तो ही मुझे ये रसोई अच्छी लगती है।
और जब बिखरी बिखरी रसोई होती है ना तो अच्छी नहीं लगती जी बिल्कुल भी। ठीक है जी। और यहाँ पे राबड़ी बन रही है जी, और इस टाइम हो गया है कुछ 11:15 के आसपास। और सब बर्तन धो के मैंने फ़िलहाल टब में रख दिए हैं, जिनको मैं मॉर्निंग में जचाऊँगी। और यहाँ पे भी लगभग राबड़ी बन ही गई है। ये घाट की राबड़ी भी बस बनने ही वाली है, और ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है बहुत ज़्यादा। ठीक है जी। और मम्मी डैडी को तो ये घाट की राबड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अभी हमने 3-4 दिन तक इसको बना के खाया है, और फिर भी इससे खाते हुए पेट नहीं भरा बोलते हैं ना कि मन नहीं भरा इसको खाते खाते। ठीक है जी। और अब करीब हो गया होगा टाइम, अभी बजे हैं 11:15, और सारा काम जी अब ख़त्म हुआ। बस ये 1-2 खदके और आएंगे इस राबड़ी में और ये बन जाएगी। इतनी गर्मी है, गर्मी के कारण बिंदी कब उतर गई पता भी नहीं चला। सुबह 5-6 बजे से लगी हुई जी, अब बज गए हैं 12, और फिर वही सुबह फिर 5-6 बजे से फिर उठने की तैयारी। और आज बारिश फिर आई है, फिर थोड़ा सा आंधी तूफान आया है, कल वही सारा फिर बिखर जाएगा, फिर उसको साफ़ करूँगी। तो ये तो डेली का चलता ही रहता है। तो भाई करते हैं आज इस ब्लॉग का यही एंड। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। कोई न्यू है तो सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं एक न्यू अच्छे से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।